वेलकम टू साई क्लासेस। आज हम लोग पढ़ने वाले हैं प्रतिरोधकता क्या होता है। प्रतिरोधकता क्या होता है, ठीक है। तो प्रतिरोधकता पढ़ने से पहले हमने पिछले ही क्लास में एक सूत्र पढ़े थे कि प्रतिरोध जो होता है एम एल बटे में एन ई स्क्वायर ए टाउ के बराबर होता है, ठीक है। तो यहाँ से इस सूत्र से हम जाने थे कि जो प्रतिरोध होता है वो समानुपाती होता है लंबाई के, और प्रतिरोध जो होता है व्युत्क्रमानुपाती होता है क्षेत्रफल के, ठीक है। तो अगर मैं इस पहले वाले को समीकरण 1 मान लेता हूँ, दूसरे को 2 मान लेता हूँ, तो दोनों समीकरण को मिलाने पर आर एल बटा में ए हो जाएगा, समानुपाती में एल बटा में ए हो जाएगा। अब ये जब समानुपाती का साइन हटाएंगे तो हमारे पास एक कांस्टेंट आता है जिसे हम लोग क्या बोलते हैं, रो एल बटा में ए। इसी रो को हम लोग बोलते हैं प्रतिरोधकता बोलते हैं। क्या बोलते हैं? प्रतिरोधकता बोलते हैं। अगर देखिए मैं लंबाई को 1 मीटर मान लेता हूँ और क्षेत्रफल को मैं 1 मीटर स्क्वायर मान लेता हूँ, ठीक है। तब ये जो आर है आपका क्या हो जाएगा, रो के बराबर हो जाएगा। तो यहाँ से मैं रो बराबर में आर भी लिख सकता हूँ। तो इस यहाँ से हम लोग सूत्र क्या बना सकते हैं, इसकी परिभाषा बना सकते हैं। देखिए परिभाषा क्या होगा कि प्रतिरोधकता प्रतिरोधकता रो है प्रतिरोधकता उस चालक के प्रतिरोध है, उस चालक के प्रतिरोध के बराबर है जिसकी लंबाई एकांक यानी 1 मीटर तथा अनुप्रस्थ काट का क्षेत्रफल भी एकांक हो, ठीक है। प्रतिरोधकता क्या है कि प्रतिरोधकता उस चालक के प्रतिरोध के बराबर है जिसकी लंबाई 1 मीटर हो और क्षेत्रफल कितना हो, 1 मीटर स्क्वायर हो। तो उसे हम लोग क्या कहेंगे, प्रतिरोधकता कहेंगे, ठीक है। यानी मान लीजिए एक मेरे पास चालक है, तो उस चालक की लंबाई कितनी होनी चाहिए, 1 होना चाहिए, और ये जो अनुप्रस्थ काट का जो क्षेत्रफल है वो भी 1 मीटर स्क्वायर होना चाहिए, ठीक है। तब इस चालक का जो प्रतिरोध होगा वह किसके बराबर होगा, प्रतिरोधकता के बराबर होगा, ठीक। देखिए प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक निकालते हैं। देखिए प्रतिरोधकता का एसआई मात्रक निकालने के लिए हमारे पास एक फॉर्मूला होता है आर इजकल टू में रो एल बटा में ए। तो यहाँ से अगर हम लोग रो का मान निकालते हैं तो आर ए बटा में एल हो जाएगा। आर का मात्रक होता है ओम, ठीक है। ए का मात्रक होता है मीटर स्क्वायर होता है, और लंबाई का होता है मीटर होता है। तो 1 मीटर से 1 मीटर कट जाएगा तो क्या बचेगा, ओम मीटर। इसको हम लोग संकेतक के माध्यम से ऐसे ओम मीटर प्रदर्शित कर सकते हैं। यानी हमारे पास प्रतिरोधकता का मात्रक क्या आया, ओम मीटर आया, ठीक है। अब हम लोग प्रतिरोधकता के बीमा की बात करते हैं। प्रतिरोधकता की बीमा की बात करते हैं तो हमें पता है कि रो का फॉर्मूला क्या होता है, प्रतिरोधकता का आर बटे में आर गुने में ए बटा में एल। आर का जो बीमा होता है एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2, ये होता है आर की बीमा, प्रतिरोध की बीमा। और ये होता है हमारे पास क्षेत्रफल का बीमा होता है एल स्क्वायर, और लंबाई की जो बीमा होती है वो होती है आपकी एल, ठीक है। तो एक एल से इसमें का एक एल कट जाएगा तो बचेगा कि आपका एम एल स्क्वायर टी माइनस 3 ए माइनस 2, और इधर क्या बच जाएगा आपका एल,
तो इस L को इसके अंदर गुना कर देते हैं तो क्या हो जाएगा m L क्यू T माइनस 3 A माइनस 2। तो ये हो जाएगा आपका प्रतिरोधकता की विमा हो जाएगा। ठीक है, ठीक है। अब हमें पढ़ना है विशिष्ट चालकत्व। क्या पढ़ने हैं? विशिष्ट चालकत्व। तो चलिए लिख पढ़ते हैं। विशिष्ट चालकत्व अथवा चालकता। विशिष्ट चालकत्व अथवा चालकता। ठीक है, देखिए विशिष्ट चालकत्व या चालकता होता क्या है? ये प्रतिरोध का क्या होता है? व्युत्क्रमानुपाती होता है। यानी किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध, किसी पदार्थ के विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम को पदार्थ की विशिष्ट चालकता कहते हैं। इसे सिग्मा से सूचित किया जाता है। सिग्मा इजिकल टू में 1 में रो। तो ये क्या होता है? जो हमारे पास विशिष्ट चालकता होता है वो विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है। क्या होता है? विशिष्ट प्रतिरोध के व्युत्क्रम होता है। अब इसका जो मात्रक होता है, देखिए मात्रक की बात करते हैं तो इसका जो मात्रक होता है वो होता है महो मीटर इनवर्स और सीमेंस मीटर इनवर्स। और इसकी जो विमा होती है वह होता है m-1 L-3 T3 और एम्पियर का 2। ये इसका विशिष्ट चालकत्व का विमा होता है। ठीक है, थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। वीडियो आपको कैसा लगा प्लीज़ हमें कमेंट्स करके बताइए। मिलते हैं हम लोग अगले पार्ट में।